दोस्तों आज के टाइम में वीलुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक डाटा एंट्री जॉब, अकाउंटिंग जॉब या फिर एमआईएस जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों वीलुकअप का फंक्शन उन सभी जगह पे भी इंपॉर्टेंट है जहां पे एक्सेल में वर्क होता है, फिर चाहे सेल्स की रिपोर्ट बनाना हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम हो या फिर कोई और डाटा हैंडलिंग का काम हो। वीलुकअप हर जगह यूज होता है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आपको वीलुकअप की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आसान और रियल एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि वीलुकअप फंक्शन कैसे और कब यूज किया जाता है और ये आपके काम को कितना ज्यादा आसान बना सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हमारी एक्सेल शीट में और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में एक छोटा सा डाटा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि वीलुकअप फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों वीलुकअप फंक्शन यूज करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वीलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल आखिर होता कब है। तो दोस्तों वीलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल तब होता है जब हमारे पास में एक बड़ा सा डाटा होता है और एक वैल्यू दी गई होती है। अब इस वैल्यू को दोस्तों हमें इस बड़े डाटा में से फाइंड आउट करना होता है और इसके सामने वाली जो भी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके लेकर आनी होती है। तो दोस्तों वीलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला कि हमें किस वैल्यू का डाटा निकालना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को एक ऑर्डर आईडी दिया गया है, उसका मेरे को डाटा निकालना है। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि हमें डाटा कहाँ से निकालना है, यानी कि ये जो ऑर्डर आईडी है इस ऑर्डर आईडी को मेरे को यहाँ इस बड़े डाटा में से फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसके बाद हमें तीसरी बात का ध्यान देना है कि हमें कौन सा डाटा निकालना है, यानी कि ये जो ऑर्डर आईडी है इसको हमें इस डाटा में से फाइंड आउट करना है। और इसके बाद हमें देखना है कि हमें कौन सा डाटा यहाँ पे चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे सप्लायर नेम और प्राइस चाहिए, यानी कि ये वाली लाइन में से हमें डाटा यहाँ से चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन सीखते हैं। तो वीलुकअप फंक्शन के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे भी हमें वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करना है। इसके बाद हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे वीलुकअप। इसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारा ये वीलुकअप यहाँ पे हाईलाइट हो हमें टैब की प्रेस करना है, जिससे कि हमें ये पूरा वीलुकअप फंक्शन लिखना नहीं पड़ेगा और इसके बाद हमारा ब्रैकेट भी ओपन होके मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू, यानी कि हमें किस वैल्यू का डाटा निकालना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस वैल्यू का डाटा निकालना है, इस ऑर्डर आईडी का डाटा निकालना है। ठीक है, तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे टेबल एरे देना है, यानी कि हमें डाटा कहाँ से निकालना है। तो हमारा ये डाटा है, ये पूरा डाटा है, हम इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि हमें कौन सा डाटा निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सप्लायर नेम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अब जो हमारा सप्लायर नेम है वो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ इस पूरे डाटा में वो कौन से कॉलम में है। तो दोस्तों मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे इस डाटा के ऊपर में कॉलम नंबर लिख दिए हैं। तो जैसे कि हमारा जो डाटा है इसमें सप्लायर नेम जो है वो यहाँ पे 4th कॉलम में आता है। ठीक है, हम यहाँ पे हमारा जो पूरा डाटा है हम इसकी स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे, पहले कॉलम से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये जो सप्लायर नेम है ये 4th कॉलम है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे अब 4 प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे। पहला है अप्रोक्सीमेट मैच, यानी कि हमें मिलता जुलता हुआ डाटा चाहिए। या फिर दूसरा पूछता है एग्जैक्ट मैच, कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, बिल्कुल भी मिलता जुलता ऐसी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम एग्जैक्ट मैच पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए, मिलता जुलता हुआ आंसर हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक करने की बजाय हम यहाँ पे 0 भी प्रेस कर सकते हैं, तो इसका भी सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये हमने 0 प्रेस किया। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ऑर्डर आईडी है लास्ट में है 25720, ये रहा हमारा वो ऑर्डर आईडी लास्ट में है 2570। इसके सामने हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे सप्लायर नेम बेकर्स डिलाइट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से सीखते हैं। हम यहाँ पे अब प्राइस के लिए वीलुकअप फंक्शन लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले लगाया इज इक्वल टू, फिर वीलुकअप। इसके बाद हम यहाँ पे टैब की प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये पूरा फंक्शन पिक हो जाएगा और हमें ये पूरा फंक्शन टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है, यानी कि किस वैल्यू का डाटा निकालना है। तो हमें इस वैल्यू का डाटा निकालना है। इसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें देना है टेबल एरे, यानी कि हमारा ये जो पूरा डाटा है इसका हमें सिलेक्शन देना है। इसके बाद हमें फिर से कोमा प्रेस करना है और अब यहाँ पे हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये जो हम प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं वो इस डाटा में कौन से कॉलम में है।
तो दोस्तों वो इस डाटा में यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में है, यानी कि 5th कॉलम में है। तो हम यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हमें फिर से वही पूछेगा कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो इस डाटा में सबसे पहले कॉलम में होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, वो ऑर्डर आईडी है। तो जो ऑर्डर आईडी है वो इस डाटा में सबसे पहले कॉलम में होनी चाहिए। अगर ये डाटा कुछ इस तरीके से होता, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर हमारा डाटा कुछ इस तरीके से होता कि यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है ये हमारी इस कॉलम में है, ये मतलब सेकंड कॉलम में आ गई है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में हमारी कैटेगरी आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये जो ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए, यानी कि ये जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ऑर्डर आईडी है इसके सामने वाला जो हमने डाटा निकाला है ये हम नॉर्मल फाइंड ऑप्शन की मदद से भी हम निकाल सकते थे, हमें इतना बड़ा VLOOKUP का फंक्शन यूज करने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। तो दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते थे या फिर फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते थे, तो आपके लिए दिखाता हूँ दोस्तों मैं अगला एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में ए कॉलम में कुछ ऑर्डर आईडीज दिए गए हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ ऑर्डर आईडीज नहीं है, ये मेरे पास में 570 ऑर्डर आईडीज है, करीबन 570 लाइन का यहाँ पे डाटा है। इसके बाद दोस्तों मेरे को अगली लाइन में यहाँ पे ऑर्डर की डेट दी गई है और यहाँ पे बिल का अमाउंट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे को अगली शीट में पेमेंट रिपोर्ट दी गई है, यहाँ पे फिर से वही ऑर्डर आईडीज लिखी हुई हैं, बिल की वैल्यू लिखी हुई है और इनका कितना कमीशन कटा है और कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, ये सब यहाँ पे इस शीट में मेरे को मेंशन है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि ये जो सेल रिपोर्ट वाली मेरी डाटा है, ये जो मेरा मेन डाटा है, इसमें मेरे को इन ऑर्डर आईडीज के सामने में ये पता करना है कि इनका कितना कमीशन कटा है और कितनी इनकी पेमेंट रिसीव हुई है, ताकि मैं इन ऑर्डर आईडी का रिकंसिलेशन कर सकूं कि मेरे को पूरी पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। और मेरे पास में पेमेंट रिपोर्ट यहाँ पे अलग से एक शीट में प्रोवाइडेड है। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे VLOOKUP का फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये एक रियल डाटा है, ठीक है। इस रियल डाटा की मदद से आप आसानी से समझ पाएंगे कि VLOOKUP का फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर एक एक करके फाइंड ऑप्शन की मदद से अगर यहाँ पे एक एक लुकअप वैल्यू को फाइंड करें और उसके डाटा को यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करें, तब तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास में करीबन 570 लाइन का डाटा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इजिकल टू, फिर लिखेंगे VLOOKUP। इसके बाद हमारा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है, यानी कि हमें किसका डाटा निकालना है, इस ऑर्डर आईडी का डाटा निकालना है। तो हम यहाँ पे इस ऑर्डर आईडी का सिलेक्शन दे देंगे। इसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद में हमें टेबल एरे दे पूछ रहा है, मतलब कि हमारा ये जो कमीशन का डाटा है वो कहाँ पे है, वो हमारा यहाँ पे डाटा, हमें यहाँ से डाटा अपनी पहली शीट में लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो पूरा डाटा है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पूरा कॉलम से ही पूरा डाटा सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हम कमीशन फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो कमीशन जो है दोस्तों वो इस डाटा में कौन से कॉलम में आता है, इस डाटा में वो थर्ड कॉलम में आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में हमें फिर से वही पूछता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या मिलता जुलता वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ फॉल्स पे डबल क्लिक करेंगे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और इसके बाद हम यहाँ पे अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया है कि इस ऑर्डर आईडी में इतना कमीशन यहाँ पे कटा हुआ है दोस्तों। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से VLOOKUP फंक्शन लगाते हैं पेमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे VLOOKUP। इसके बाद हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है, यानी कि हमें इसका डाटा निकालना है, तो हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद में हमें यहाँ पे अब देना है टेबल एरे, यानी कि ये जो हमारा पूरा डाटा है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमारा जो फंक्शन था यहाँ पे फंक्शन बार में चल रहा था, हम यहीं से इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे और अब हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि हम पेमेंट फाइंड आउट कर रहे थे। तो पेमेंट दोस्तों हमें यहाँ पे कौन से कॉलम में दिया गया है, पेमेंट यहाँ पे हमें 4th कॉलम में दिया गया है। तो हम यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे और फिर कॉमा लगा के हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक कर देंगे या फिर
हम 0 भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, 0 लगाने के बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे पेमेंट का भी रिजल्ट ला के दिखा दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शंस के लिए हमने 2 बार फंक्शन यूज़ कर लिया है। कमीशन निकालने के लिए हमने एक बार वीलो का फंक्शन यूज़ कर लिया, फिर पेमेंट निकालने के लिए हमने दोबारा से वीलो का फंक्शन यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इन सारी वैल्यू के लिए बार बार वीलो का फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस नोट पे इस तरीके से इस पे डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वीलो का फंक्शन है वो सभी में ड्रैग हो जाएगा दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा 1 सेकंड में यहाँ पे या फिर 1 मिनट में कहिए, हमारा जो वीलो का फंक्शन है उसने यहाँ पे इस सभी डाटा का रिजल्ट यहाँ पे लाके दिखा दिया दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों वीलो का फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे सेव कर सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज की वीडियो में वीलुकअप का फंक्शन। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों मेरे चैनल पर इस तरह की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वो साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।